50.71 mmHg तथा 32.06 mmHg। ठीक है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम नैप्थलीन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित मोल अंश की गणना करना। ठीक है। वाष्प अवस्था में उपस्थित दोनों अवयवों के मोल अंश की क्या करना है, गणना करना। तो सबसे पहले हम लोग उस मान को लिख लेते हैं जो प्रश्न में हमको दिया गया है, फिर उससे हमको यह पता चल जाता है हमें निकालना क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं बेंजीन का वाष्प जो दिया गया है P0C6H6 कितना दिया 50.71। बेंजीन का भार 80 ग्राम दिया गया है और बेंजीन का भार हमने निकाला 78 ग्राम। नैप्थलीन का वाष्प कितना दिया 32.06 दिया है। नैप्थलीन का भार कितना दे दिया है 100 ग्राम और इसका भार कितना होता है 128। ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस समीकरण के लिए, इस प्रश्न को लगाने के लिए हमें इस समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। हमें यहाँ पर P0A और P0B यानी बेंजीन का वाष्प दाब और नैप्थलीन का वाष्प दाब पता है, पर यह बेंजीन का मोल अंश और नैप्थलीन का मोल अंश हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी बेंजीन और नैप्थलीन का मोल अंश निकालेंगे। तो इस प्रकार जब हमने हल किया तो बेंजीन का मोल अंश हमें जो होता है 0.5 है और नैप्थलीन का मोल अंश 0.44 प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, राउट का दो अवयव के लिए समीकरण लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, इसका P कुल का मान प्राप्त होता है। ठीक है। अब आप ये भी जान लीजिए जब कोई अवयव वाष्प अवस्था में होता है तो उसके मोल अंश के लिए सूत्र होता है अवयव पहले का आंशिक दाब बटे कुल वाष्प दाब, मतलब कुल दाब। ठीक है। तो PA अपान क्या हो जाएगा P कुल। हम क्या करेंगे, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश निकाल रहे हैं तो बेंजीन का मोल अंश बराबर कितना हो जाएगा, बेंजीन का आंशिक दाब बटे क्या हो जाता है विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन का आंशिक दाब हम लोग क्या के निकाले, कितना आया है 28.39 आया, यहाँ पर रख दिया गया है। और कुल जो वाष्प दाब आया 42.5 से हमने भाग दिया 0.675 आया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नैप्थाल का मोल अंश निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, उसमें एक में से हम क्या करेंगे बेंजीन के मोल अंश को हटा देंगे। तो 0 कितना हो जाएगा 675 को हम लोग हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और 9 में से 7 गया जाएगा कितना 2 आएगा और 9 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3। आपका कितना आ जाएगा 3 2 5 आ जाएगा। ठीक है।